दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और आज हम एमपीजीके बाय एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार देखेंगे। मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार काल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के साहित्यकार हमने पहली क्लास में कवर किए थे। इसमें हम मध्यकालीन और आधुनिक कालीन साहित्यकार कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को ढूंढने में आसानी होगी। और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होता है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाए। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सेम पिछली क्लास की तरह ही मैं आपको इन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड दूंगा और उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका आंसर है 4 अप्रैल 1889 होशंगाबाद। होशंगाबाद के बाबई नामक जगह पे माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की डिटेल स्टडी करनी है तो आप मेरी एमपीजीके की जो ऑनलाइन सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक डिटेल में कराए हैं। और जो टॉपिक नहीं करा पाया उन्हें आने वाली क्लासेस में मैं कंप्लीट कराऊंगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कला का अनुवाद क्या और किसकी रचना है। आपके ऑप्शन निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है, कला का अनुवाद एक कहानी है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकीर्णिका किसकी रचना है। आपके ऑप्शन निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। प्रकीर्णिका नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं जिन्हें हम आने वाली क्लासेस या आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर और प्रताप का संपादन कार्य किसने किया था। आपके ऑप्शंस है भवानी प्रसाद मिश्र, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, माखनलाल चतुर्वेदी और शरद जोशी। तो दोस्तों इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा किसने और कहाँ लिखी। आपके ऑप्शंस है शरद जोशी ने नागपुर जेल में, भवानी प्रसाद मिश्र ने प्रयागराज जेल में और माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर जेल में तथा माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर जेल में। तो दोस्तों इसका आंसर है पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी और ये कविता इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की पहली रचना कौन सी है। जैसा कि हम जानते हैं कालिदास जी प्राचीन काल के साहित्यकार हैं और आपके ऑप्शंस है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र और मेघदूतम। तो दोस्तों इसका आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में आपको बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा नाटक है जिसमें कालिदास जी ने राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल के प्रथम कवि किसे माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, केशवदास, भवभूति और भृतहरि। तो दोस्तों इसका आंसर है केशवदास। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है और इन्हें ही रीति काल के प्रथम कवि का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम किरीटनी हिम तरंगिनी तथा धूम्रवलय किसकी रचना है। आपके ऑप्शंस हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र तथा शरद जोशी। तो दोस्तों इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ये तीनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ। आपके ऑप्शंस हैं 1917 श्योपुर, 1919 श्योपुर, 1917 शिवपुरी तथा 1919 शिवपुरी। तो दोस्तों इसका आंसर है 1917 श्योपुर। कृष्णार्जुन युद्ध किसका प्रसिद्ध नाटक है। आपके ऑप्शंस है माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र तथा शरद जोशी। तो दोस्तों इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। आइए आगे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है शरद जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। समय के पांव क्या और किसकी रचना है। आपके ऑप्शंस हैं ये कहानी है भवानी प्रसाद मिश्र की, संस्मरण है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा, निबंध शरद जोशी तथा मुल्ला रमूजी। तो दोस्तों इसका आंसर है यह संस्मरण है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया है। एक साहित्यिक की डायरी किसकी प्रसिद्ध रचना है। आपके ऑप्शंस हैं नंद दुलारे वाजपेयी, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म लिखना भूल गया हूं मैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहां हुआ। आपके ऑप्शन हैं प्रयागराज 1904, जबलपुर 1904, उज्जैन 1908 तथा जबलपुर 1908। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रयाग 1904। हमारा आज का 15 क्वेश्चन है सतह से उठता आदमी किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों इसका आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिखरे मोती, उन्मादिनी और त्रिधारा किसकी रचना है। आपके ऑप्शंस हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा मुल्ला रामूजी। तो दोस्तों इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब और कहां हुआ। आपके ऑप्शन निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 8 दिसंबर 1897 को शाजापुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुल किसकी रचना है। आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी की प्रथम रचना कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं रसिक प्रिया, रसिक मित्र, कवि प्रिया, रसिक काव्य। दोस्तों इसका आंसर है रसिक मित्र। रसिक मित्र माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई पहली रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुधा नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की। आपके ऑप्शंस हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी के जितनी भी एग्जाम्स है मेरे ख्याल से सब में एक बार पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन है इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन संविधान निर्माण समिति के सदस्य थे। आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों इसका आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। आइए आगे चलते हैं। उर्मिला और प्राणार्पण किसकी रचनाएं हैं। आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों इसका आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये दोनों रचनाएं इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरी भूरी खाक, धूल, विपात्र, काठ का सपना किसकी रचनाएं हैं। आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, मुल्ला रमूजी,
हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये समस्त रचनाएं इन्हीं के द्वारा रचित हैं। आइए आगे चलते हैं। कुमकुम रश्मि रेखा हम विश्वाई जन्म के किसकी रचना है? अब ये सोचिए, इन क्वेश्चंस के जरिए आपको टॉपिक भी याद हो रहा है, मतलब आपको पता है कि ये रचनाएं इनकी हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है रचना को लेके तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो इन्हें रट लेना है आपको। आपके ऑप्शन हैं शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध तथा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों इसका आंसर है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहां हुआ? आपके ऑप्शन हैं निम्नलिखित। तो दोस्तों इसका आंसर है 22 अगस्त 1924 को जामनी होशंगाबाद में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। आइए आगे चलते हैं। आपको बताना है अपलक किसकी रचना है? आपके ऑप्शन हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, मुल्ला रमूजी, गजानन माधव मुक्तिबोध तथा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों इसका आंसर है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। प्रभा और प्रताप का संपादन कार्य किसने किया? आपके ऑप्शन हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, शरद जोशी और मुल्ला रमूजी। तो दोस्तों इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन कार्य माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा किया गया था। आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 29वां क्वेश्चन है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कब और कहां हुआ? आपके ऑप्शन हैं 1916 उन्नाव, 1917 सागर, 1916 होशंगाबाद तथा 1918 खंडवा। तो इसका सही आंसर है 1916 उन्नाव, जो कि यूपी में आता है। वहां पे शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था। हमारा 30वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजभाषा आयोग के सदस्य थे? आपको पता होगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए जो आयोग गठित किया गया था वो किस प्रकार था। अगर आपको राजभाषा आयोग के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। आपके ऑप्शन है शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध तथा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, ये सब मतलब ये राजभाषा आयोग वाला जो कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन से रिलेटेड है, और दूसरा संविधान निर्माण सभा समिति के सदस्य वाला क्वेश्चन, दोनों का आंसर बाल कृष्ण शर्मा नवीन है। ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सीधे साधे चित्र किसकी रचना है? और आपके ऑप्शन हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकित है दुख किसकी रचना है? आपके ऑप्शन हैं शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र तथा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों इसका आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रहरी, जो कि एक पत्रिका थी, उसका संपादन कार्य किसने किया? आपके ऑप्शन हैं शरद जोशी, मुल्ला रमूजी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। गीत फरोश किसकी रचना है? आपके ऑप्शन हैं मुल्ला रमूजी, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र तथा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों इसका आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। ये गांधीवादी थे और गांधी जी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें आपको गांधी जी की विचारधारा का प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। गुलाबी उर्दू का जनक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
गुलाबी उर्दू का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी, मुल्ला रामूजी तथा भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसका आंसर है मुल्ला रामूजी। मुल्ला रामूजी मध्य प्रदेश के बहुचर्चित साहित्यकार थे। अब इनके बारे में डिटेल में मैं अपनी ऑनलाइन एमपीजीके की सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा। हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। ये मध्य प्रदेश के एक बहुचर्चित व्यंग्यकार हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिक्रमा किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों इसका आंसर है शरद जोशी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी हमारे जनरल साइंस के टॉपिक का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा अमृत सागर। तो दोस्तों इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा के खेल किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस एमपीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। इनफैक्ट एमपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें से किसी ना किसी में सारे क्वेश्चनों में से कोई ना कोई एक आ चुका है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस टॉपिक को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब की बात और थी किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा हमारा जो ये क्वेश्चन है ये जनरल साइंस के टॉपिक से है। आपको बताना है ग्रैंड बैंक क्या है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, ग्रेट ब्रिटेन का खाद्य भंडार है, इंग्लिश चैनल के दोनों तट हैं या गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर धाराओं का संगम स्थल है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर धाराओं का संगम स्थल है। मैं आपको बता दूं गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है और जो लैब्राडोर है वो एक ठंडी धारा है और ये दोनों जहां मिलती हैं उस जगह को ग्रैंड बैंक कहा जाता है, जो कि विश्व का एक बहुत फेमस फिशिंग एरिया है। जहां पे भी ठंडी और गर्म धारा मिलेगी वहां पे थोड़ा सा फॉग क्रिएट होगा और वो एरिया जो होता है वो मछलियों के ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। आइए आगे चलते हैं। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, मुल्ला रामूजी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। मैं और केवल मैं किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों इसका आंसर है शरद जोशी। ये भी मध्य प्रदेश के एक बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं और आपको पता होगा सब टीवी पे एक नाटक आता था लापतागंज, वो इनके द्वारा जो रचित पुस्तक थी या रचित व्यंग्य था लापतागंज उस पे ही आधारित था। आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1931 उज्जैन, 1941 सागर, 1921 उज्जैन या 1939 सागर। तो दोस्तों इसका आंसर है 1931 उज्जैन में शरद जोशी जी का जन्म हुआ था। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, मुल्ला रामूजी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है हरिशंकर परसाई जी की रचना है ये। हमारा आज का 47वां क्वेश्चन है जी पर सवार इल्लियां किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस है सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी,
हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है शरद जोशी। जिंदगी किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, मुल्ला रमूजी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है मुल्ला रमूजी। नीली या ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? नील की खेती से, मत्स्य पालन से, अंतरिक्ष अनुसंधान से तथा पशुपालन से। तो दोस्तों इसका आंसर है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोधुली किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है शरद जोशी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी MPGK बाई MCQ सीरीज की सेकेंड क्लास खत्म होती है, जिसमें हमने आधुनिक कालीन साहित्यकार कवर करे हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊंगा। और अगर आपके कोई सुझाव या कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज की थर्ड क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।